नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है जो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। और जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा और 1 वीक के अंदर या 10-15 दिन के अंदर एग्जैक्टली सेम चीज़ें होना शुरू हो जाती है, देन आप समझ जाना ये चैनल मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए था, ओके। बट ये वीडियो शेयर करने से पहले आज मैं एक बात बोल दूँ। कुछ लोगों की चैनलिंग सुनने के बाद आना स्टार्ट हो जाता है कि मैम अभी तक तो मेरे साथ नहीं हो रहा था, हमने आपकी वीडियो सुन ली, एग्जैक्टली हमारे साथ सेम चीज़ें होना शुरू हो गई। क्या ये हम अपनी दिमाग में चलाते हैं इसलिए ऐसा हो गया, या हमने आपकी वीडियोस सुन ली तो हम खुद को समझा रहे हैं या को रिलेट कर रहे हैं इसलिए ऐसा होना शुरू हो गया। तो ये सच होता है या कोई एक ये फैक्टर है कि हमने सुना जिसकी वजह से हम खुद पे या खुद को ऐसा बिलीव कराने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा, राइट। तो ये क्यों होता है? देखो, यहाँ पे सिंपली मैं एक बात बोलूँगी। ये चैनल मैसेज हमें जब चैनलिंग हो रही होती है, अब बहुत से लोग वीडियोस देखते हो, कुछ लोगों के साथ सेम टाइम पे होता है, कुछ लोगों के साथ 2 दिन पहले हो चुका होता है, कुछ लोगों के लाइफ में चीज़ें होने वाली होती है, जैसे कुछ टेलीपैथी होती है आपको, कि पहले आपको सपने आते हैं, 1 हफ्ते के बाद वो सपने सच हो जाते हैं। तो ये चैनलिंग ऐसी ही होती है। कुछ लोगों के लिए सेम टाइम पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ घंटों का गैप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों का गैप हो सकता है। बट ये अगर आप कोई भी चैनलिंग किसी की भी सुनते हो, वो चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती है, देन ये साइन है कि ये आपकी लाइफ में होने वाला था, जिसकी वजह से डिवाइन आपको पहले ही अलर्ट कर रहा था या हमारे थ्रू आपको वो चैनलिंग या चैनल मैसेज दे रहा था, ओके। आई होप जिन लोगों के ये डाउट थे उनके डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो, ओके। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज एक वैलेंटाइन डे है। बहुत से लोग सैड हो, बहुत से ज़्यादा लोग रो रहे हो क्योंकि आपके डीएम ने कल ही आपको ब्लॉक कर दिया, राइट। बहुत सी ऐसी डीएफ हैं जिनके डीएम ने कल या परसों ही उन्हें विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक कर दिया और वो अब डबल पेन में है कि पहला तो वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, आज वैलेंटाइन डे है, इसको मेरी कदर नहीं है, पक्का थर्ड पार्टी में होगा, पक्का ये कर रहा होगा, ऐसा कोई भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक बात बोलूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि मैम वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, सभी खुश हैं, सभी एक साथ है, खाली ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम लोग रो रहे हैं। तो मैं एक बात बोलूँगी, ये वैलेंटाइन डे वीक होना ये कॉमन है, ये 3D लोगों के लिए एक ज़रिया है खुश होने का। बट आप सोचो, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, आपके लिए न्यू मून आता है, आपके लिए फुल मून आते हैं, आपके लिए पोर्टल सारे होते हैं, राइट। 11-11 पोर्टल, 2-2-2 पोर्टल, बहुत से पोर्टल सारे होते हैं। और जब आपके चक्रास स्पिन करते हैं, आपके डीएम के स्पिन करते हैं, या डीएम की वजह से आपको स्पिन करते रहते हैं, राइट। तो आप उन लोगों से ज़्यादा स्पेशल हो, तो आपको खुद को कर्स नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोगों के आए थे क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, सभी को देख के जेलस फील कर रहे हैं, कुछ हर्ट फील कर रहे हैं। तो मैं एक बात बोलूँगी, आप ज़्यादा स्पेशल हो तो आपको खुद को स्पेशल कहीं ना कहीं ट्रीट करना है, ना कि एक कर्स करना है कि यार बाकी लोग तो खुश हैं। वो 3D लोगों के लिए ठीक है, बट आपके लिए तो पोर्टल्स डिवाइन लाता है, आपके लिए न्यू मून लाता है, आपके लिए हर मंथ फुल मून ला रहा होता है। तो आप ज़्यादा क्लोज हो उस इंसान के जिसको आप लव करते हो, या जो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, राइट। देन आपको इवन ज़्यादा ब्लेस्ड फील करना चाहिए। और आज के दिन आप ट्राई करना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे यूनियन होना, ट्विन फ्लेम इग्नोर कर रहा है, हमें अटेंशन नहीं देता, हमें लव नहीं करता, वगैरह वगैरह, कोई भी डाउट चल रहे हैं, सिंपली जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करोगे उसी तरीके से आपका ट्विन आपको ट्रीट करेगा। ये खास बात होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, राइट। देन आज वैलेंटाइन डे वीक है, आज रात होने से पहले आप खुद की कंपनी को एंजॉय करो, खुद को लव करो, खुद की अच्छी अच्छी सेल्फीज़ लो, थोड़ा सा घूमने निकलो और अपनी लाइफ आज के दिन एंजॉय करो। क्योंकि आप अगर खुद को प्यार नहीं करोगे, देन आप सामने वाले को कभी नहीं सिखा सकते कि वो आपको कितना प्यार करे, राइट। देन आज के दिन वैलेंटाइन डे,
ज़्यादातर लोग अपने ट्विन के साथ या इससे पहले आप किसी के साथ भी मनाते थे, बट फर्स्ट टाइम आप ये वैलेंटाइन डे खुद के साथ खुद को लव करके सेलिब्रेट करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। यूनियन में होने के बाद भी मैं खुद को स्पेशल ज़रूर फील कराती हूँ, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी इस वाइब्रेशन पे रहो, ना कि कर्स करो, ना कि रो कि यार मुझे तो ब्लॉक कर दिया, ओके। तो रही बात आज एक चैनलिंग की, आई होप कुछ लोगों को मैं क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। पहले मैं बात करूँ जिन लोगों के डीएम ने विदाउट एनी रीज़न कल या परसों ब्लॉक कर दिया। आपके बीच में कोई टेंशन नहीं चल रहा था, कुछ बातें नहीं हुई, चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी और आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके डीएम के साथ आपकी मे बी फाइट हुई हो, मे बी बहस हुई हो और तब ब्लॉक कर दिया। ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी केस में आपके डीएम ने विदाउट एनी रीज़न, आपकी कोई फाइट नहीं चल रही थी, कोई बातें नहीं चल रही थी और आपको अगर ब्लॉक कर दिया, देन ये साइन है कि उनकी कार्मिक निगेटिविटी उन पे सरफेस हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुए किसी एक्सपीरियंस की वजह से, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुए हैं, ना कि ये आपको कोई ट्रिगर मिला है। तो जिन डीएफ को ये लगता है कि मैम मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, कहाँ ट्रिगर कर रहे हैं, हर बार ज़रूरी नहीं होता। कई बार डीएम अपनी लाइफ में कार्मिक साइकिल को फेस कर रहे होते हैं, उनके ऊपर निगेटिविटी स्पीड अप हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो साइलेंट जोन पे चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद ट्रिगर हो चुके हैं। तो जिनका भी ये सिनेरियो है कि आपके डीएम ने ब्लॉक कर दिया है या फाइट हो गई या कुछ भी हो गया, देन ये श्योर साइन है कि आपके डीएम कहीं ना कहीं खुद ट्रिगर हुए हैं किसी चीज़ की वजह से और वो साइलेंट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, इवन आपको थैंक यू बोलना है कि फाइनली वो किसी चीज़ से ट्रिगर हुए और जो निगेटिविटी इस यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी वो जल्दी से सरफेस होके रिलीज़ हो जाएगी, जिससे आपका परमानेंट यूनियन स्पीड अप हो जाएगा, ओके। ये पहले टाइप की एनर्जी थी। सेकेंड टाइप का मैं बात करूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके घर पे फाइट बहुत हो रही होगी, या मैं बात करूँ आपके घर पे या आपके फ्रेंड्स में कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ज़्यादातर या आपके डीएम के घर पे फैमिली टेंशन बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। क्योंकि मैंने जो लास्ट चैनलिंग की थी उसमें एक बात बोली थी कि आपके घर पे मम्मा को मारा जा सकता है। बहुत से लोगों के साथ एग्जैक्टली हो गया कि उनकी फादर और घर पे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि उनकी मम्मा तक को मार खानी पड़ गई, ठीक है। तो इस बार की भी कुछ एनर्जी ऐसी ही है, क्योंकि न्यू मून आने वाला, सॉरी फुल मून आने वाला है आपका। और ये कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक एनर्जी, फुल मून, न्यू मून, ये सभी सोल के लिए होता है, खाली ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं होता। बट खास बात ये है क्योंकि एक डीएफ के चक्रास एक्टिवेट होते हैं, उसकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही होती है, तो वो अपने चक्रास, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हाई है, वो जिस घर में रह रही होती है उसका ऑरा, उस घर का ऑरा, उस घर की वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई होती है और वो अपने चक्रास, अपने ऑरा से अपने घर के लोगों को कनेक्ट कर रही होती है। तो जो निगेटिविटी उनके अंदर नहीं निकल पाती, वो फुल मून और न्यू मून की ड्यूरेशन डीएफ की वजह से वो निगेटिविटी उनकी रिलीज़ होना, उनकी गंदगी निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोल भी बेटर फील करती है। तो जिन लोगों को ये लगता है, मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन आते थे कि मैम फुल मून, न्यू मून ये हमारे लिए आते हैं, हीलिंग हम कर रहे होते हैं, बट हमारी हीलिंग की वजह से हमारे घर पे लड़ाइयाँ क्यों हो जाती है? क्या हम हीलिंग करना गलत है? क्या हमारी वजह से हमारे घर पे परेशानी चलती है? ऐसा नहीं होता। इवन आपकी वजह से जो सामने वाली सोल है, आपके पापा मम्मा भाई बहन कोई भी, उनकी निगेटिविटी, उनकी टॉक्सिक एनर्जी वो भी स्पीड अप होती है। इसीलिए कहा जाता है जब एक डिवाइन फेमनाइन फुल्ली अवेकन होती है, वो अपने साथ बहुत से सोल को बहुत ज़्यादा हील करती है, वो उनको कहीं ना कहीं हायर डायमेंशन की एनर्जी से कनेक्ट कराती है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर आपके घर पे कार्मिक एनर्जी, आपके लगता है आपको कि आपके पापा हैं, ओवरऑल मैं बात करूँ यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी का डार्क नाइट ऑफ सोल ज़्यादातर स्टार्ट हो गया है, वो कोई भी सिनेरियो हो, ओके।
तो ओवरऑल मैं बात करूँ, यहाँ पे जितने भी मैस्कुलाइन एनर्जी है वो आपके भाई के अंदर हो, आपकी खुद के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो मैस्कुलाइन एनर्जी जिसके ऊपर भी ओवर एक्टिव है, उनकी निगेटिविटी, उनकी पर्जिंग होना, उनका डार्क नाइट ऑफ सोल होना, उनकी क्लेंजिंग होना इस टाइम ड्यूरेशन पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं 222 की या पोर्टल की या यूनियन पोर्टल की, क्योंकि 2022 बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है, देन इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत से नियम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल को एक्सपीरियंस करना, बहुत ज़्यादा लॉस को फील करना और बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली ड्रेन होना, ये उनके साथ हो सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सी डीएफ को कल से बहुत ज़्यादा एनजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लो बहुत ज़्यादा वो फील कर रही हैं, ठीक है। जिनका भी ये सिनेरियो है, ये शो साइन है कि आपके डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो चुका है, उनको ट्रिगर होना, उनकी क्लिनजिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। और जिनके घर पे फाइट हो रही है, जहाँ पे पापा मम्मा भाई बहन में फाइट हो रही है या होने के बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं, देन ये साइन है कि जो भी इंसान आपके घर पे फाइट कर रहा है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी की निगेटिविटी आपके घर पे रिलीज हो रही है और वो डिवाइन करा रहा है, ये आपका हीलिंग नहीं करा रहा, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ जो सेकंड टाइप की या थर्ड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, कुछ लोगों के साथ ये हो रहा होगा कि आपको मॉर्निंग से या कल रात से पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। आपके हाथ चक्र, जितने भी आपके बॉडी में चक्र हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो फील हो रहा होगा, वाइब्रेशन फील हो रही होगी। और कुछ लोगों को आज मॉर्निंग से या कल से आपको इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही होगी, फिर आप बेटर फील कर रहे होगे। बट कहीं ना कहीं आपको रूट चक्र और आपके सेक्रल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ट्रेन के ड्रीम्स आए, कि वो बाई ट्रेन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या पानी के सपने बहुत ज़्यादा आए, पुराने स्कूल के सपने बहुत ज़्यादा आए, राइट। या मैं बात करूँ आपको एलिफेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। या मैं बात करूँ आपको स्पाइडर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। अगर ये कोई भी सिनेरियो है, स्पेशली आपको इंटीमेसी की एनर्जी पिक हो रही है, आपको एलिफेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको स्पाइडर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, देन ये साइन है कि आपके डीएम की कार्मिक निगेटिविटी क्लिंज आउट होना शुरू हो गई और वो उनकी लोअर चक्रास की एनर्जी कहीं ना कहीं अब उन पे हावी होना या निगेटिविटी लोअर चक्रास की उनको ट्रिगर होना शुरू हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको जज करें, हो सकता है कि वो आपको गलत बोलें, हो सकता है आपको ये बोले कि मेरा फ्यूचर नहीं है, हो सकता है वो फियर से बहुत ज़्यादा डील करने लगे। देन जिनका भी ये ऐसा कोई भी सिनेरियो है कि आपको इंटीमेसी की एनर्जी बहुत पिक हो रही है, आपको एलिफेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको स्पाइडर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और कल रात से आपका सेक्रल और रूट बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, ठीक है। स्पेशली जिनका ऐसा कुछ भी है, यानी शो साइन है कि आपके डीएम के लोअर चक्रास की निगेटिविटी उन पे सरफेस होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि उनका पीरियड्स डिले हो रहा हो, उनका जो भी है ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या मैं बात करूँ कहीं ना कहीं उनको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा हो, उनको यूरिन पास करने में या बार बार उनको बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाने का हो रहा हो, राइट। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा हो, या कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि उन्हें खाना खाने का ही मन ना हो रहा हो, उन्हें पानी पीने का ही मन ना हो रहा हो। और कुछ लोगों को चक्रास के कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूँ अगर कुछ लोगों को वाइट अगर हॉर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को अगर मैं बात करूँ फीमेल पार्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको सपने में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बेबी बर्थ करते हुए दिखाई दे रहा है, आपको रूट चक्र बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, या पीरियड्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो, या आपको ब्लड अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या कोई सिनारियो ये भी हो सकता है कि अगर आपको सपने में भी, ठीक है, अगर आपको ड्रीम्स में भी आपको पीरियड, वॉशरूम, आपको लोअर चक्रास से रिलेटेड या लोअर चक्रास की
कहीं ना कहीं कलर्स अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, देन ये सारे साइन हैं कि आपके लोअर चक्रास का ट्रांसफॉर्मेशन या उनकी क्लिनजिंग या वो कहीं ना कहीं अलग लेवल पे उनका कोड एक्टिवेट हो रहा है। और आपके जितने भी लोअर चक्रास थे वो आपके लेग्स में भी हो सकते हैं, आपका रूट हो सकता है, आपका सोलर भी हो सकता है। ये सारे के सारे आपके हार्ट चक्र के जितने भी चक्र हैं, लोअर चक्रास हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं और आपकी पूरी बॉडी क्लिनज आउट हो रही है। और जिसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की भी एनर्जी पिक हो रही है। तो जिनका ऐसा कोई भी सिनेरियो है, देन ये साइन है कि ये आपके खुद के चक्रास की एनर्जी है, ना कि ये आपके डीएम की है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं वहीं पे बात करूँ जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, जो बहुत कम लोगों के लिए है बट है तो राइट। कुछ डीएफ को थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, कुछ लोगों को स्नेक्स 3 या 4 एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, या कोई एनिमल जो एक होना चाहते बट वहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे, या आपको 3 पत्ते या 3 फूल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको 3 या 4 दिखाई दे रही है, ठीक है, और आपकी पर्जिंग हो रही है, आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, आपके चक्रास में कहीं ना कहीं ठंडक लग रही है, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा आपका वाइब्रेट कर रहा है, उसमें सेंसेशन हो रही है, उनमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपके पूरे चक्रास जब स्पिन कर रहे हैं उनमें अगर ठंडक लग रही है, देन ये साइन है कि आपके डीएम के जो भी कार्मिक लोग हैं, वो कार्मिक फाइनेंशियल भी हो सकता है, कार्मिक आपका उनके घर वाले भी हो सकते हैं, कार्मिक उनकी थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई भी टाइप का कार्मिक एनर्जी अगर उनकी सोल से कनेक्टेड है, देन इस टाइम ड्यूरेशन पे ऐसे डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो चुका है, और उनका कहीं ना कहीं जितने भी कार्मिक एनर्जी थी वो क्लिनज अप होना शुरू हो गई है, जिसे हम कहते हैं कि आप कर्मा क्लिनजिंग करो, जिसकी वजह से आपके कर्मा क्लियर आउट होंगे। देन जिनको ये साथ भी ऐसा कुछ भी हो रहा है, या जिनके डीएम की शादी हो रही है, या आपको पता चल रहा है आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया, इग्नोर कर रहे हैं, जिनका भी ये कोई सिनेरियो है, ये साइन है कि आपके डीएम का अब डार्क नाइट ऑफ सोल भी स्टार्ट हो गया है। उनकी कार्मिक निगेटिविटी, उनकी कार्मिक एनर्जी उन पे हावी होना शुरू हो गई है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ यहाँ पे इस बार की जितनी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो सिंपली डीएम की अवेकनिंग, डीएम का कार्मिक, डीएम की डार्क नाइट ऑफ सोल को ही इंडिकेट कर रहा है। देन प्लीज़ जो भी डीएफ आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये चैनलिंग सुन रहे हो, मैंने प्लेलिस्ट में एक कर्मा क्लिनजिंग करके वीडियो बनाई है। आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन रोज़ करना शुरू कर दें, और एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके वीडियो बनाई थी, आप उसे करना शुरू कर दें, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत से डीएम हो सकता है कि अभी तक वो सिंगल हो सकता है कि अभी तक उनकी लाइफ में कोई ना हो, बट अगर आपके कनेक्शन में कोई भी थर्ड पार्टी का या कोई भी थर्ड पार्टी कार्मिक निगेटिविटी को क्लिंस होना था, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी आ सकती है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मा को क्लियर आउट करना है। तो बहुत से लोगों का जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको न्यूज़ मिल सकती है कि आपके डीएम की मैरिज फिक्स हो गई है, वो आपको ब्लॉक कर दें, या ऑलरेडी आपके डीएम की हो चुकी हो और आपको ब्लॉक कर दिया हो, राइट। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है, देन ये साइन है कि डीएम के कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक अकाउंट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। तो यहाँ पे जितनी जल्दी डीएफ अपनी हीलिंग करेगी, डीएफ अपने कर्मा क्लियर करेगी, डीएफ अपने इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, वहाँ पे उनकी कार्मिक अकाउंट बहुत जल्दी क्लियर आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो जिनका भी ऐसा कोई भी सिनेरियो है, देन मेरी रिक्वेस्ट है आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार जिनकी भी एनर्जी ऐसी है, डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा हो, कार्मिक निगेटिविटी लॉस चल रहा हो, आपको ये दो मेडिटेशन आपकी जर्नी पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। ओके, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत सी डीएफ की पर्जिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा अब एनर्जी ड्रेन होने वाली है। देन मैं यही बोलूँगी, आप ट्राई करो, वॉक करो, पानी बहुत ज़्यादा पियो, कर्मा क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा करो। ट्राई करना कि 40 मिनट तो इस बार कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन ज़रूर करो एवरी सिंगल डे।
अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, क्योंकि डीएम जितना अपने कार्मिक निगेटिविटी या डीएम के ऊपर चक्रास की निगेटिविटी हावी होना शुरू हो जाती है, उतना डीएफ की बॉडी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। ये खास बात होती है कि कब डीएम की एनर्जी होती है, कब हमारी होती है। जब हमारे खुद के चक्रास की एनर्जी हम पे हावी होती है, हमें खाली बॉडी पेन्स हो रहे होते हैं, या हमें खाली उन चक्रास में कहीं ना कहीं पेन फील हो रहा होता है। बट जब डीएम पे उनके चक्रास की निगेटिविटी हावी होती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, और हमारी बॉडी पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो जाती है। तो इस बार खाना ज़्यादा खाओ, पानी ज़्यादा पियो, वॉक ज़्यादा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन और सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन आप ज़रूर करें। अगर आप नहीं करोगे देन आप ऐसे ही ड्रेन आउट और लो फील करते ही रहोगे, क्योंकि इस बार का थोड़ा सा ये मार्च तक एनर्जी रहेगा ही रहेगा, बहुत हैवी रहेगा। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि कर्मा क्लिनजिंग करिए, ओम नमः शिवाय करिए, और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। ओके।